अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है, जिसमें 3 शरीर हो गए थे और 3 उनकी अवस्थाएं हो गई थी। और ये भी बताया था कि एक एक अंग के 3 शरीर हैं। 14 ज्ञान जो इंद्रियां हैं या 14 मुख हैं, 19 मुख हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्था अंतःकरण और 5 प्राण। तो इनके भी शरीर बताए थे कि 3-3 हैं। सिर्फ 3 शरीर अपने पास स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं, इन इंद्रियों के भी हैं। और स्पष्ट बताया था कि आँख में आँख रहती है, पर ये जहाँ सोती है आश्रय, वो कारण शरीर है। नासिका में नासिका रहती है, त्वचा में त्वचा रहती है। तो इनका जो आश्रय है, जहाँ लय है, वो सबका एक ही है, कारण शरीर। आश्रय एक है। इसलिए उपनिषदों के अंदर इसको कहा गया है कि हे सौम्य, ये जो 19 पुर्जे हैं, ये जो जितने भी इंद्रियां हैं, इनका आश्रय भी जानना चाहिए। आश्रय माने जहाँ ये लय होते हैं, जहाँ रहते हैं, आश्रय भी जानना चाहिए और इनका आयतन भी जानना चाहिए। आयतन आपको सादे शब्दों में बता दिया। घर, शरीर, भाई आँख में आँख रहती है। ये जो आँख है ये मकान है, इसमें आँख रहती है। कान है, ये मकान है कान का, ये कान रहता है इसमें। ऐसा उपनिषदों में शुद्ध भाषा में पूछा गया कि ये जो इंद्रियां हैं, इनके आयतन, आयतन माने घर, शरीर, घर, आयतन कहते घर को। तो जो घर है इनका, जो शरीर है इनका, इन सारी इंद्रियों का जो अंतःकरण के पुर्जे हैं 19 मिला के, तो इनका आयतन भी जानना है और इनका आगे ये भी जानना है कि इनका आश्रय क्या है। आयतन माने घर, आँख में आँख रहती है, तो इसका आश्रय, आश्रय जहाँ ये दोनों लय हो जाते हैं उसको आश्रय कहते हैं। जहाँ ब्रह्मांड लय हो जाएगा वो ब्रह्मांड का आश्रय है। तो एक ही है। ये जो लय का स्थान है, कारण शरीर कहा एक शरीर में, वो आपको बता दिया। तो यहाँ तक कहा गया उपनिषद में कि अगर आप इतना जान लेते हो, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का, बाहर जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, इसको जान लेते और अगर आश्रय नहीं जानते तो ये ज्ञान अधूरा है। इसलिए उन्होंने कहा कारण शरीर भी जानो जहाँ इन सब का लय होता है। इसलिए उसको कहा गया आयतन। बाहर जो मकान में मकान है, कान में कान है, आँख में आँख है, इसको आयतन कहा गया। माने इनका घर बता दो। तो आँख का घर कौन सा है? जो स्थूल शरीर में आँख है। कान का घर कौन सा है? आयतन कौन सा है? जो कान बाहर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कान रहता है, तन्मात्राएं रहती हैं, यूं कह दो। लेकिन इनका आश्रय भी जानना है और ये अपने आश्रय में जाके प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये आपको बताया था। आज और भी आपको स्पष्ट कर दिया कि इनका आयतन और इनका आश्रय जाने बगैर ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता। एक तक जाना है, एक में सबका आश्रय है। सारे जितना भी ब्रह्मांड है, इन सबका आश्रय एक है और एक ईश्वर को कहते हैं, प्रकाशक को कहते हैं, सुषुप्ति का प्रकाशक, प्राज्ञ को कहते हैं। तो ये शरीरों के बारे में था। अब चला था कि इसमें 5 कोश हैं। तो अन्नमय कोश शरीर स्थूल, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर सूक्ष्म, ये कोश हैं।
एक कोश स्थूल शरीर में, 3 कोश सूक्ष्म शरीर में और 1 कोश कारण शरीर में। आनंदमय कोश, आनंद है पर मैं है मिला हुआ। तो इसको भी स्पष्ट करके देखना है। ज्ञान जितना स्पष्ट होगा उतना ही साक्षात होगी हर चीज। ज्ञान सदा साक्षात कराता है। रस्सी है, आपको सर्प का भ्रम हो गया, प्रकाश कर लो, सिर्फ ज्ञान होगा, कुछ बनेगा नहीं नया। लेकिन जितना भी कर्म है जीवन के अंदर, कर्म सदा कुछ ना कुछ बनाता है। ये ज्ञान बनाता नहीं, ये जो है उसको साक्षात दिखाता है। तो आप देख लीजिए, अभी तीनों शरीर बताए, हर इंद्री के तीनों शरीर बताए, आपके सामने स्पष्ट है। आश्रय एक, आयतन घर अलग अलग, शरीर सबके अलग अलग। तो जो 5 कोश है, इसको खजाना भी कहा। कोश का अर्थ है खजाना, उसको ढक के रखते हैं। और दूसरा कोश का अर्थ है कि म्यान, तलवार म्यान के अंदर है, वो कोश है, उसको ढक लेती है। इसी तरह तिजोरी भी धन को ढक लेती है। इसी तरह जो परम धन आत्मा है, इसको 5 कोशों ने ढक लिया। तो पहला कोश अन्नमय। अब इस अन्नमय कोश को साधारण बता देते हैं आपको, फिर किताब से पढ़ लेंगे। तो जो अन्नमय कोश है, इसमें अन्न भरा हुआ है। कोश का मतलब खजाना। इस खजाने के अंदर क्या भरा हुआ है? ये जो कोश है, इसमें कौन सा खजाना भरा हुआ है? कहते हैं अन्न का खजाना, अन्न में। ये अन्न में है। अगर हमें अन्न का भी ज्ञान नहीं है, देखो ये तो अन्नमय कोश ईश्वर ने बना दिया, हमने इसके साथ क्या व्यवहार किया 5 कोशों के साथ, ये देखना है हमें, सिर्फ पढ़ना थोड़ा। अब अन्नमय कोश अन्न का खजाना है। अब ईश्वर ने कोश बना दिया, हम उस कोश के अंदर क्या डालते हैं, क्या रखते हैं, ये हमारी मर्जी है। और ये बिगड़ जाता है अगर इसको विपरीत खाना देते हैं। तो ज्ञान सब जगह जरूरी है। ज्ञान सहित कर्म सुखदाई। ज्ञान सहित कर्म सुखदाई है। ज्ञान के बिना कर्म हमेशा गलत ही होंगे, सही कम होंगे। तो अन्नमय कोश में खोल के देखे क्या भरा है। कोश दिया गया, ईश्वर ने बनाया, पर भरा हमने अन्न में अपनी मर्जी से इसको डाल दिया, इसके अंदर अन्न, तो कभी ये उबड़ खाबड़ हो गया। तो हमने देखना है ना कि इस अन्नमय कोश में क्या भरना है। इसको अलग समझो, तुम अलग हो, इसके ज्ञाता हो, आत्मा हो, इसका जीवन हो। सुंदर यात्रा है थोड़ी सी छोटी सी। ज्ञान नहीं है तो यात्रा बड़ी कष्टदायी हो जाती है। ज्ञान है तो धीरे धीरे गुणों की समझ आ जाती। तो अन्नमय कोश को देखना है कि अन्नमय कोश के अंदर अन्न है। ईश्वर ने तो दे दिए, बना दिया अन्नमय कोश कर्मों से, किसी का सात्विक, किसी का राजसिक, किसी का तामसिक। तो ये जो तमोगुण का शरीर कार्य है, इसमें भोजन किसी को सात्विक अच्छी तरह रहता है, किसी को राजसी भोजन अच्छा रहता है, किसी को तामसी। तो अब ये जो भोजन है, अगर हम इसको जान करके, गुणों को जान करके अगर हम इसको भोजन नहीं देते, इसमें नहीं रखते अन्न, तो ये बीमार पड़ता है। तो इसलिए इस खजाने को भी देखना है। हम मन को, बुद्धि को
चित्त अहंकार के खजाने को नहीं देखना, इसको भी देखना है कि क्या भरा है, इसमें क्या भरना है। पहला कदम ही ये रथ है, इस पर बैठकर हम जीवन के अंदर सैर करते हैं। तो हम कम से कम इसको देखें। तो ये है अन्नमय कोश। अब दूसरा, इस अन्नमय कोश ये तो मुर्दा है, इसको चलाने के लिए इसमें है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश सबका 5 प्राण है सबके पास, ईश्वर ने दे दिया। अब हम उस प्राणमय कोश में क्या भरते हैं, ये हम स्वतंत्र हैं। अज्ञान का देखो कितना नुकसान है, आप देखोगे। इसलिए अपने आप को तो जगाओ ही, कोई अच्छा काम कर जाओ, किसी और को भी जगा के लाभ ले लो। कि दूसरा प्राणमय कोश है, प्राण का खजाना है। प्राण, हम हर प्राण में क्या मनन चिंतन करते हैं, क्या प्राण में भरते हैं, ज्ञान भरते हैं या संसार का व्यर्थ का कूड़ा कचरा भरते हैं मन उसका। तो प्राण चलते हैं तो हमारा शब्द चले या ज्ञान चले, इस खजाने में क्या भरना है ये भी आप पर निर्भर है। अब सारा दिन प्राण चलते हैं, कोई कहता है 26,000 चलते हैं, मुझे ज़्यादा ज्ञान इन शब्दों का नहीं है, कोई 22 कहता। तो जितने चलते हैं हम कितने प्राणों को परमार्थ में लगाते हैं, अपने स्वरूप के स्थिति में ज्ञान में लगाते हैं। ध्यान देना चाहिए। हम तो प्राण खर्चते हैं बस दूसरे के चिंतन के लिए, दूसरों से क्या करना है क्या नहीं करना, राग द्वेष सबसे अनुकूल प्रतिकूल से करते हैं। ये हमें सजग होना पड़ेगा कि कोश पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम रट लें के 5 कोश, उन खजानों के अंदर क्या है, क्या भरना है, ये हमें पता हो। अब शरीर मुर्दा है, प्राण चलाते हैं, लेकिन प्राण बिना मन के नहीं चलाते। मन नहीं है तो आपका ना शरीर चलेगा, प्राण भले रहें उसमें। तो तीसरा कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश किसको कहते हैं? मन कहते हैं संकल्प और विकल्प। ठीक है, परमात्मा ने तो मन दे दिया, माने संकल्प और विकल्प का पुंज दे दिया। देखिए कैसा रहस्यमय जीवन है। भगवान बार बार कह रहे हैं मैं आज तुझे रहस्य युक्त ज्ञान देता हूं कि मन का संकल्प विकल्प जो हम पढ़ते हैं अक्सर कि मन का स्वरूप है संकल्प और विकल्प। परमात्मा ने तो ताकत दे दी आपको, हम सबको, संकल्प और विकल्प। अब हम क्या संकल्प विकल्प करते हैं वो बन जाएगा मनोमय कोश। ठीक है, जो खाएंगे वो क्या बन जाएगा? अन्नमय कोश। प्राणों को संवारेंगे तो हो जाएगा मनोमय, चाहे ना संवारेंगे फिर भी प्राण चलते। अब मनोमय कोश के अंदर संकल्प विकल्प परमात्मा ने मन दे दिया। हमने कैसा संकल्प विकल्प करा और वो क्या बन गया हमारा? मनोमय कोश। हमें कोश पढ़ने हैं तो कोशों को खोल के देखना कि हमारे खजाने के अंदर क्या क्या है। हर व्यक्ति कहता है ज्ञान में मैं तो अच्छा हूं, सामने वाला गलत है। लेकिन ये किसी को नहीं पूछना, हम स्वयं ही गुरुदेव हमें पारखी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम खोल कर देख लो कि आपके पास है क्या। यहाँ से जानते समय आप क्या सामान ले जाओगे, जबकि कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। धन, ऐश्वर्य, गाड़ियाँ, पुत्र, पति, पत्नी, कोई भी संबंध नहीं जाएगा। तो देखना चाहिए। ऐसा हितैषी तो सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी है, अहेतु की कृपा है। कभी कहा उन्होंने कि आकर के ये आश्रम में कर दो, ऋषिकेश जाएं, जहाँ भी उनके मुजफ्फरनगर जाते हैं, कोई है ऐसी बात?
तो अहेतु की कृपा की है हम सब पर। तो ये है मनोमय कोश। मन है संकल्प और विकल्प। कैसा करते हैं वो बन जाएगा मनोमय कोश। कैसे बनता है कोश ये भी देख लो। अब उसके बाद आएगी बुद्धि। मन के पीछे बुद्धि है। बुद्धि का स्वरूप है निश्चय। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निश्चय है। निश्चय को बुद्धि कहते हैं। जो वृत्ति निश्चय करती है उसको बुद्धि कहते हैं। तो देखिए हम कैसे निश्चय करते हैं दूसरों के लिए। राग द्वेष, अच्छाई बुराई, हम कैसा निश्चय करते हैं ये कोश बन जाएगा बुद्धि का। ईश्वर ने नहीं कहा कि तुमने ये करना है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तमोगुण को लेकर के रचना की तो दानव प्रकट हुए। सबसे पहले उन्होंने तो रचना कर दी और दानव दूसरों के अत्याचार में दूसरों को अत्याचार करते थे दूसरों पर। ये उनका वृत्ति थी, स्वभाव था। अब ब्रह्मा जी ने देखा भाई कौन जानेगा जगत को, तो सतोगुण को उठाया, सतोगुण की प्रधान सृष्टि कर दी, तो देवता प्रकट हो गए। वो देवता भोगों में ही लिप्त हो गए। अब ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया तो उन्होंने दोनों का मलिन सत्व रजतम मिला के मलिन सत्व से सृष्टि तैयार की, तो वो मनुष्य प्रकट हुए। इसलिए मनुष्य के अंदर देखिए दानव भी बैठा है और देव भी बैठा है और मनुष्य भी बैठा है। देखिए अब हमारी मर्जी है। दानव भी अंदर आ जाता है, देवता भी आ जाता है। हम किसको मुख्यता देते हैं? दानव को देते हैं, देव को देते हैं या मनुष्य को? ये तो हमारे हाथ में है। देखिए कोश बनते हैं ऐसे, सावधान हो जाएं। वहां गवाही किसी की नहीं ले जाती, भाई पूछो ये कैसा है। वो तो हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो दुनिया तुम्हें कहती है वो तुम नहीं हो, जो तुम स्वयं हो वो तुम खुद को अपने आप को मानते हो, जानते नहीं हो। जो हम अपने आप को मानते हैं, कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, पापी मानते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं, रिश्ते मानते हैं, नाते मानते हैं, दुखी मानते हैं, सुखी मानते हैं। तो ये कैसे हमारे अंदर है चित्रगुप्त की। तो इसी तरह कहा कि जो बुद्धि है ये बुद्धि ईश्वर ने दी, बुद्धि ब्रह्मा जी ने दी, पर बुद्धि रची गई, निश्चय आपने करने। वो क्या बन जाएगा? कौन सा कोश? बुद्धि अग्नि तत्व की है, लेकिन हमने उसमें निश्चय भर दिए तो क्या बन गई? विज्ञान में कोश। मन में भर दिए संकल्प विकल्प, क्या बन गए? मन वायु का है, लेकिन उसमें भर दिए संकल्प विकल्प उल्टे सीधे अज्ञान से, तो बन गया मनोमय कोश। ज्ञान के बाद तो सारे कोश सुधर भी जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और फिर अपने आश्रय में लय हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी के पास कोई भी खड़े नहीं रहते, लय हो जाते सब। तो देखिए अब बुद्धि का विज्ञानमय कोश और फिर इनके लय का आनंदमय कोश सुषुप्ति में, तो वहाँ भी स्वयं प्राज्ञ है, ईश्वर का अंश कह दो। पर ऋषियों ने अंश नहीं कहा, उपनिषदों में अंश नहीं कहा,
प्राज्ञ ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्राज्ञ है। तो जो प्राज्ञ है, जो एक है, जो हमारे उपनिषदों में प्रमाण है, ऐसा एक मंत्र है, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, ऐसा है, मुझे पूरा याद नहीं। देखिए किस हुई, ईश्वर ही सारे रूपों के अंदर भास रहा है। और हम देखते हैं कि सारी सृष्टि का लय, रात को सारे इंद्रियां जो देवताओं की अंश है, सबका लय अपनी आत्मा में है। तो इस तरह जो आनंदमय कोश है, जहाँ लय है, सुषुप्ति अवस्था है, आप प्रकाशक हो, ज्ञाता हो, पर आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। इसलिए कहा गया यहाँ कि ये ईश्वर की लीला, चाबी ईश्वर ने तत्वज्ञानी के हाथ दे दी। ये यहाँ तक पहुँच करके भी, सृष्टि का शून्य करके भी अपना आनंद अपने आप का भोग करके भी, भोक्ता कहा गया इसको, अज्ञान है इसलिए भोक्ता का, भोग करके भी ये स्वयं को नहीं जानता कि ये जो आनंद है ये मेरा अपना ही आत्मा है। तो ये आनंदमय कोश इसलिए कहा आनंद स्वरूप हो आप वहाँ पर। और आनंद स्वरूप क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वहाँ अपने स्वरूप का अज्ञान। अब सारे कोशों में हम क्या भरते हैं ये हम पर निर्भर है। जैसे भाई ससुराल में गए, विवाह हुआ, सास ने कमरा भी दे दिया, अलमारी भी दे दी। अब हम उसमें कपड़े मैले रखते हैं, सजा के रखते हैं, संवार के रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं, अब ये हमारे ऊपर है। उन्होंने तो दे दी, उन्होंने कहा भाई ये अलमारी तेरी है, ये कमरा तेरा है। इसी तरह ईश्वर ने कहा भाई ये लो, ये संकल्प विकल्प मन तेरा है, भर दे। ट्रंक अटैचियां दे दी, अब हम चाहे तो संसार के कंकड़ पत्थर भर दें, चाहे उसमें हीरे भर दें। मिल तो गई अलमारी, भरना हमारे हाथ में। मिल तो गया संकल्प विकल्प, हम कैसा संकल्प करते हैं ये हमारे हाथ में। मिल तो गई बुद्धि निश्चय करने वाली, करना था अपनी आत्मा का निश्चय, अद्वैत का, पर हमने कैसा निश्चय किया? सुन सुन करके, सुनते गए बनते गए, सुनते गए बनते गए, बनना छोड़ा नहीं। पापी बने तो पुण्यात्मा भी बन गए, दानी भी बन गए। देखिए बनना नहीं छोड़ा अज्ञान के अंदर। जब तक तत्वज्ञ पुरुष साक्षात करा के शब्द से अद्वैत में स्थित नहीं करते, तब तक ये बात नहीं बनती। तो बुद्धि मिल गई, ट्रंक मिल गया, अलमारी मिल गई, अब हमने उसमें क्या रखा, कैसे निश्चय किए, ये हमारे ऊपर है। तो अज्ञान के अंदर कोई भी निश्चय सही पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसी हमारी चाहत है, जैसी हमारी वासना है, हम अपना चश्मा लगा के जगत को देखते हैं। रजोगुणी चश्मा है तो रजोगुणी रंगीन दिखती है दुनिया। भागा दौड़ा, सामान इकट्ठा किया, घर सजाया, परिवार सजाया, कर्तापन से सजाया। परिवार तो ब्रह्मज्ञानी भी रखता है, सारा पाठ करता है, पर वो जानता है कि मैं पिंजरे का साक्षी हूँ। ये जितना शरीर है, शरीर का परिवार है, इसका मैं साक्षी हूँ, असंग हूँ, निर्लेप हूँ। इस मकान में आता हूँ और चला जाता। आँख जो है रात को चली जाती है अपने घर,
आँख आपके पास है, रात को चली जाती है और मकान पड़ा रहता है। देखिए कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट ब्रह्मा जी ने बनाया और कितना स्पष्ट गुरुदेव ने दिखाया। कमाल तो गुरुदेव की है, बनाने वाले ने बना के उस पर माया का पर्दा डाल दिया। इसलिए ईश्वर से भी महान कहा है, ब्रह्म प्रकाश में भी लिखा है, ईश से गुरु महान। तो ये कोश है। अब हमें सब कुछ मिल गया, उदाहरण देख लेना, अलमारी मिल गई, ट्रंक मिल गए, अटैचियाँ मिल गई, हम उसमें क्या भरते हैं ये तो हम देखेंगे ना। संसार के कंकर पत्थर आए कैसे निकालो, संकल्प विकल्प संसार के निकाल दो, निश्चय अपने अज्ञान के। निश्चय किसके हैं? अब हमें अज्ञान के। अज्ञान से शत्रु मित्र होता है, ज्ञान में तो सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। और खेल लीला 3 गुणों की। अगर कोई गुण नहीं पचता तो जाके जरूर नहीं है उसको खाना है, उसका संग अति निकटता करनी है। ना कटो ना सटो गुणों से, पर थोड़ा सा हटो बस। देखने में ब्रह्म ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसे लगते हैं, पर उनके निश्चयों के अंदर अंतर है। तो बुद्धि निश्चय किया, अज्ञान का किया या ज्ञान का, ये हमने क्या भरा उसमें, वो बन गया विज्ञान में कोश। बुद्धि सबको दिया ईश्वर ने, कोश हम बनाएंगे अलग अलग। मन सबको दिया ईश्वर ने, मनोमय कोश हम सब अलग अलग बनाएंगे। तो इस तरह से ये जितना भी है, ये 5 कोश हम इसको खोल के देखेंगे कि 5 कोश में अन्नमय में क्या है, प्राणमय में क्या भरते हैं, मनोमय में क्या, विज्ञानमय में क्या और आनंदमय में क्या। हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं? अंतर्मुख होकर अपने आप में ढूंढते हैं, अपने आप को ढूंढते हैं या बाहर ढूंढते हैं। परमात्मा के लिए अगर हम तीर्थों में जाते हैं तो भूल है। परमात्मा क्या कह रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए कैसा है ये? आश्चर्ययुक्त है सारा व्यवहार। भगवान आवाजें लगा रहे, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। भगवान ने कभी कहा मैं किसी जगह का नाम लेके के वहाँ हूँ? अगर ईश्वर की लीला देखनी है, ईश्वर के ऐश्वर्य का सैर करना है तो जाओ, सुंदर सुंदर तीर्थ और इतने प्यारे मंदिर और सब कुछ है, इस दृष्टि से देखें। अगर हम परमात्मा को अपने से कहीं बाहर ढूंढने जाते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। साफ 2 बार कह दिया, ना मिलूंगा ना मिलूंगा। किसको? ना यज्ञ से, ना कर्म से, ना दान से, ना व्रत से। वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? कह रहे विश्व में मैं ही हूँ। उस मैं हूँ के दर्शन 10वें अध्याय में करवा दिए विभूति योग में कि देखो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं। महावाक्य को खोल दिया, 7वें में दे दिया, महावाक्य 10वें में खोल दिया। लेकिन गुरु के बिना नहीं दिखता। हीरे सभी ग्रंथों में है, पर उठाता है जो हीरों का जानकार है। तो इस तरह 5 कोश हैं। आज देखना, अग्नि ने दे दिया हमें, जल ने दे दिया, कौन कौन सा कोश दोबारा नहीं लूंगी, कल आपसे पूछूंगी। अब उस खजाने को खोल के देखना कि संकल्प विकल्प कैसा चलता है, तो सावधान हो जाना। अरे ऐसा संसार का बार बार आयत को ऐसा, अगर निश्चयों में दूसरे की निंदा ही आए बुद्धि में तो देख फिर भी खड़े हो जाओ कि कोश में क्या भर दिया।
अब आगे है विज्ञान में कोश, बुद्धि में क्या भर दिया, प्राणों में क्या भर दिया, कितने प्राण खर्च किए व्यर्थ में, व्यर्थ के चिंतन में। आनंद में कोश, कहाँ ढूंढने निकले आनंद। आनंद अपना अद्वैत का है, जहाँ हम सबको निवृत्त करते करते स्वयं रह जाते हैं। वो 14वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ, ये जानना। ये नहीं कहा कि कुछ करना, इस मार्ग के अंदर करने का तो काम ही नहीं है, केवल चुपचाप श्रवण और मनन और जानना, बस काम बन जाएगा। क्योंकि आप पहले से ही, रस्सी में सांप दिखा है पर पड़ी क्या है, रस्सी। सांप प्रकट नहीं हुआ, ना वहां आया ना वहां बना, केवल सांप की अज्ञान से, अंधकार से प्रतीति मात्र है। कर दीजिए प्रकाश, प्रकाश करते ही बस, कुछ नहीं करना, साक्षात हो जाएगा। इसलिए आपको बताते हैं ज्ञान सदा साक्षात कराता है, कर्म कभी भी आप करके देख लीजिए। कर्म सदा निर्माण करता है, कुछ ना कुछ बनाएगा। अच्छा करेंगे स्वर्ग बनाएगा, बुरा करेंगे नरक बनाएगा। ज्ञान कुछ नहीं, वो कहेगा तुम कहाँ। और भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को जान करके फिर अपना वर्ण का, धर्म का कर्म करना है। अपने स्वरूप को जान करके वर्ण धर्म का कर्म। पर अक्सर क्या गलती हो जाती है इस मार्ग के अंदर, कहते हैं मैं तो दृष्टा हूं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन वो सारा कुछ बाहर का छोड़ देते हैं, जो कर्म का होता है, कर्म सारा बाहर का छोड़ देते हैं। भाई कोई शुभ कर्म है, कैसा है, घर में कोई ज़्यादा कोई कर्म करना पड़ गया तो अकर्ता बन के बैठ जाते हैं। ये भी भूल है, कल इसको याद दिलाना, समय हो गया। कल बताएंगे कि कैसे फिर इसको, इस खाई को भी पार करना। तो आज इतना लो, 5 कोष हैं, घर जाके खोलना। कोष तो दे दिए, अलमारी ट्रंक तो दे दिए सास में, पर हमने क्या रखा ये हमारी मर्जी है। ओम पूर्णमद